स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 9th। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स, और ये चैप्टर आपको 10th स्टैंडर्ड में भी आएगा। सो चैप्टर नेम इज प्रोबेबिलिटी। द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस, या तो हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी। मतलब कोई भी चीज होने के चांसेस कितने हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, we have to just discuss some important points. The probability, first point is probability means chances or possibility. For example, मैं आपको बोलूं कि आज बारिश होगी, तो वो चांसेस है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। उसमें कुछ फिक्स कह नहीं सकते हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बारिश आज होगी या तो नहीं होगी, ठीक है। इंडिया विल विन द क्रिकेट मैच, तो इंडिया क्रिकेट मैच जीत भी सकता है नहीं भी जीत सकता, तो उसे हम पॉसिबिलिटी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ई। ये इसका सिंबल है जिससे प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स। यहां पे ई का मतलब क्या है? ये जो ई है दैट इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट मैंने अभी बताया आपको कि आज बारिश होगी, वो इवेंट हुई एक, ठीक है। ये हम जब सम्स डिस्कस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अभी सिर्फ आप याद रखो कि प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट किया जाता है? पी ऑफ ई से, राइट। नाउ what is the formula to find the probability of any event? P of E is equal to number of trials in which event occur upon total number of trials. ये आपकी बुक में फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपको इस फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब हमेशा आपको टोटल आउटकम्स है वो कहां लिखने हैं? नीचे लिखना होता है, और हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो हम कहां लिखेंगे? ऊपर, ठीक है। सो ये हम सम करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा ये फॉर्मूला के बारे में। हम ये सेकेंड फॉर्म जो है फॉर्मूला का वही यूज करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। व्हाई? बिकॉज इन 10th स्टैंडर्ड यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, राइट? ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट हो स्टूडेंट्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है। क्या मतलब ये सेंटेंस का स्टूडेंट्स? कि कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं हम, तो वो 0 से कभी कम नहीं होगी, मतलब नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी आएगी नहीं, या तो 1 से बड़ी नहीं होगी, मतलब 1 से बिगर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। आंसर आपका हमेशा किसके बीच में रहेगा? 0 और 1 के बीच में। द लास्ट पॉइंट इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इवेंट। मतलब आपके क्वेश्चन में जितनी भी इवेंट्स है उन सभी प्रोबेबिलिटी का अगर प्लस करते हैं तो वो हमेशा कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1। क्लियर? सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? चांसेस या तो पॉसिबिलिटी कह सकते हैं हम। प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट किया जाता है? पी ऑफ ई से डिनोट किया जाता है। उसका फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच में रहती है? 0 और 1 के बीच में रहती है, ओके। एंड द लास्ट इज, क्वेश्चन में जितने भी प्रोबेबिलिटीज है उन सभी का अगर हम प्लस करेंगे ना तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर? सो दिस आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। नाउ लेट अस स्टार्ट एग्जांपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। द फर्स्ट एग्जांपल इज A coin is tossed 1000 times. कितनी बार उछाला है कॉइन को स्टूडेंट्स? 1000 टाइम्स।
विथ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। ओके, अगर हम 1000 बार कॉइन को उछालते हैं तो उसमें से हेड हेड कितनी बार आ रहा है स्टूडेंट्स? 455 टाइम्स। और टेल कितनी बार आ रहा है? 545 टाइम्स। क्लियर? नाउ कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, मतलब दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं स्टूडेंट्स, उसी फॉर्मेट में हमें लिखना है। क्लियर? यहां पे दो इवेंट है, हेड आने की इवेंट है और टेल आने की इवेंट है। ठीक है, तो दोनों के लिए हमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर? ओके, सो पहले क्या लिखेंगे? लेट ए बी एन इवेंट दैट गेटिंग, किसके लिए फाइंड कर रहे हैं हम? हेड के लिए। दैट गेटिंग हेड, क्या अज्यूम किया हमने? अज्यूम कर लिया कि हेड आने की इवेंट को क्या अज्यूम कर लिया? ए। सो लेट ए बी एन इवेंट दैट गेटिंग हेड। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी? पी ऑफ ई था ना, लेकिन हमने इवेंट को ए अज्यूम किया है तो हम क्या लिखेंगे? पी ऑफ ए। क्लियर? चलो, यहां पे फॉर्मूला क्या था आपका? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? डन? ओके, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको हमेशा नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। चलो, टोटल कितनी बार उछाला है कॉइन को? 1000 टाइम्स, तो यहां पे हम लिखेंगे 1000। क्लियर? और नंबर ऑफ फेवरेबल्स वो ऊपर लिखेंगे। फेवरेबल मतलब हमें जो चाहिए वो हमारे फेवरेबल इवेंट के आउटकम्स। तो हमारी इवेंट कौन सी है? हेड आने की इवेंट। चलो, हेड कितनी बार आ रहा है? 455 टाइम्स, तो वो हम इधर लिखेंगे। क्लियर? चलो, डायरेक्टली इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे अगर नीचे 1 के पीछे जीरोज आते हैं तो। चलो, 3 जीरो है तो क्या लिखेंगे? इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.455। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ये तो हमने हेड के लिए ही बात की, अभी किसके लिए फाइंड करेंगे? टेल के लिए। तो वापस क्या लिखेंगे? लेट, अब ए की जगह क्या लेंगे? बी। सो लेट बी बी एन इवेंट दैट गेटिंग टेल। टेल आने के चांसेस कितने? ठीक है, सो क्या लिखेंगे इधर? पी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? इज इक्वल टू, चलो नीचे टोटल कितने लिखेंगे? कितनी बार उछाला थे कॉइन को हमने? 1000 टाइम्स। और हमारा फेवरेबल आउटकम्स, अब किसके लिए फेवरेबल चेक कर रहे हैं हम? टेल के लिए। तो टेल कितनी बार आ रहा है? 545 टाइम्स। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देंगे? पॉइंट में। तो 0.545। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। क्लियर? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्पल 1 समझ में आ गया होगा। क्लियर? बहुत ही इजी सा चैप्टर है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी। आपको फॉर्मेट मैंने जो बताया उसी फॉर्मेट में लिखना है, राइट? सो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। नाउ लेट अस डिस्कस सम अनदर एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2, that is 2 coins are tossed simultaneously 500 times। सबसे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए, आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें से सबसे पहले ये फाइंड करो कि कॉइन को टोटल कितनी बार उछालते हैं। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके? 500 टाइम्स, राइट? क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नाउ एंड वी गेट, 2 कॉइन उछाल रहे हैं तो दोनों बार हेड कितनी बार आ रहा है? 105 टाइम्स। मतलब मैंने 2 कॉइन उछाले तो इस पे भी हेड आया और इस पे भी हेड आया, वो कितनी बार हो रहा है? 105 टाइम्स। ठीक है, एक पे हेड आता है 1 हेड और दूसरे पे शायद टेल होगा, तो 1 हेड कितनी बार मिल रहा है? 275 टाइम्स। और नो हेड मतलब कोई भी हेड नहीं आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है? दोनों बार टेल आ रहा है, तो ये कितनी बार हो रहा है ऐसा? 120 टाइम्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट।
सभी की 3 इवेंट के बारे में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट दी विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज किसके लिए फाइंड करना है, 2 हेड्स के लिए। तो क्या लिखेंगे, लेट ए बी एन इवेंट दैट गेटिंग, क्या लाना है आपको, 2 हेड्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, P ऑफ A इज इक्वल टू, चलो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखना है और वो भी डिटेल में, ठीक है। कुछ स्टूडेंट शॉर्टकट लिखते हैं तो गलत हो जाएगा वो, और कुछ भी हो जाए, हम कोई बोलेंगे कि फॉर्मूला एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। चलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे आपके स्टूडेंट्स, कितनी बार उछाला है, 500 टाइम्स, और फेवरेबल आउटकम्स 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं, 105 टाइम्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल हो रहा है, डायरेक्टली इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वाई, बिकॉज नीचे 100 10 ऐसा कोई है नहीं, तो अब इसको हम कटिंग करेंगे, दोनों 5 से कट होता है। चलो इसको 5 से कट करेंगे तो इधर क्या मिलेगा, 100, 500 जा, और इसको 5 21 जा, 21 मिल गया। अब इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.21, क्लियर। अगर पॉइंट में कट नहीं होता है तो जहां तक कटिंग होता है वहां तक करेंगे, ठीक है। चलो तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2 हेड। अब किसके लिए फाइंड करेंगे, 1 हेड के लिए। चलो क्या लिखें, लेट ए की जगह क्या लिखने का, बी एन इवेंट दैट गेटिंग, कितने हेड लाने हैं, 1 हेड, ओके। चलो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, P ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। चलो टोटल कितनी बार उछाला है हमने, 500 टाइम्स, तो दैट इज 500, ओके। अब हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, 1 हेड के। चलो 1 हेड कितनी बार आ रहा है, 275 टाइम्स। चलो यहाँ पे कटिंग करेंगे तो 500 जा, और 5 5 जा 25, 2 बचा 5, तो 5 5 जा 25, तो 55 अपॉन 100 यानी 0.55, दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, क्लियर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन किसके लिए फाइंड करना है, नो हेड के लिए। तो क्या लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि लेट C be an event, let C be an event that getting no head, ठीक है। अब नो हेड के लिए फाइंड करेंगे। चलो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, P ऑफ C इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो डिवाइड में टोटल कितनी बार उछाल रहे हैं हम, 500 टाइम, उसमें से हमें कितनी बार मिल रहा है, 120 टाइम्स नो हेड्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसको हम 5 से कट कर देंगे तो 500 जा, एंड 5 2 जा 10, 24 जा, तो क्या मिला, 24 अपॉन 100। अब इसको हम क्या कर देंगे, पॉइंट में कन्वर्ट, तो 0.24, क्लियर। So this is the answer of your third question. Clear? So this was the example number 2. I hope आपको example 2 समझ में आ गया होगा। बहुत ही easy से questions है students, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, probability का formula लगा के find करना है, right? Now moving to the next example. Example number 3. A die is thrown. डाई आपने शायद देखा होगा स्टूडेंट्स, 6 फेसेस होते हैं जिसपे 6 नंबर्स लिखे होते हैं डाइस पे।
अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कितनी बार उछाला है, 1000 टाइम्स उछाला है, राइट। विद द फ्रीक्वेंसी फॉर आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6 गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपको एक टेबल दिया है जिसमें 1 कितनी बार आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर हम डाइस को उछाल रहे हैं तो उसमें से 1 कितनी बार आ रहा है, 179 टाइम्स। 2 कितनी बार आ रहा है, 150 टाइम्स। वैसे हर एक नंबर्स की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब हर एक नंबर कितनी बार आ रहा है वो यहाँ पे बताया है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। ओके, तो हर एक के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बहुत ईजी सा है, मैं आपको एक के लिए करके दिखा रहा हूँ, आपको बाकी के सारे या फर्स्ट और सेकंड के लिए करके दिखा रहा हूँ, बाकी के सारे आपको खुद करने हैं। ओके, चलो क्या लिखेंगे ऐसे। फर्स्ट, लेट ए बी एन इवेंट दैट गेटिंग 1। पहले क्या आना चाहिए डाइस पे, 1 आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। ओके, अब फॉर्मूला लिखेंगे P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of outcomes, राइट। बहुत ही इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स। चलो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बार उछाला है आपने, डाइस को कितनी बार उछाला है यहाँ पे, 1000 टाइम्स। तो नीचे लिखेंगे 1000 और ऊपर फेवरेबल, मतलब हमें जो चाहिए वो, हमें क्या चाहिए, 1। तो 1 कितनी बार आ रहा है, 179 टाइम्स, ठीक है। इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो 0.179, दिस इज द आंसर, क्लियर। वैसे ही हम दूसरे सेकंड नंबर के लिए फाइंड करें, सो लेट क्या लिखेंगे अब, बी एन इवेंट दैट गेटिंग 2। तो क्या लिखेंगे, P ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of outcomes, right, number of favorable outcomes upon number of favorable outcomes upon total number of outcomes, right। so यहाँ पे number of outcomes total कितने हैं, 1000 है, और हमारे फेवरेबल आउटकम्स हमें 2 चाहिए ना, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 150 टाइम्स, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर देंगे, तो 0.150, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। वैसे ही आपको 3 के लिए फाइंड करना है, 4 के लिए फाइंड करना है, 5 के लिए फाइंड करना है और 6 के लिए फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक आउटकम्स के लिए ढूंढने को बोला है आपको। क्लियर है स्टूडेंट्स, सो ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, क्लियर। नाउ moving to the next question, that is example 4. Example 4 is on the one page of telephone dictionary, telephone dictionary directory है, सॉरी telephone directory है, जिसके एक पेज पे there were 200 telephone numbers। कितने नंबर्स है स्टूडेंट्स, टोटल 200 नंबर्स। मतलब टेलीफोन डायरेक्टरी का एक पेज है जिसपे कितने नंबर है, एक पेज पे 200 नंबर्स है, ठीक है। कितने नंबर्स दिए यहाँ पे, 200। नाउ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट इन द गिवन टेबल। मतलब क्या, सपोज एक नंबर है वट एवर इट इज 999878777 फॉर एग्जाम्पल, सच काइंड ऑफ नंबर इज देयर। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात की है, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट। तो ऐसे एक पेज पे 200 नंबर्स है, 200 नंबर्स है, और सबके लास्ट डिजिट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी है। तो लास्ट डिजिट 0 कितनी बार आ रहा है, ऐसे कितने नंबर्स है जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, 22 नंबर्स एक पेज पे ही। जिसका लास्ट डिजिट 1 हो, वैसे कितने नंबर है, 26। ऐसे हर एक डिजिट की फ्रीक्वेंसी दी है। विदाउट लुकिंग एट द पेज, पेज को देखे बिना हम कोई भी एक नंबर पे पेंसिल रख दें या पेन रख दें, तो
किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। हम देखे बिना कोई भी एक नंबर पे हम पेन रख दे, ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 6 हो। क्या हो स्टूडेंट्स, 6। ओके, सो लेट अस फाइंड। सबसे पहले क्या लिखेंगे फॉर्मेट के हिसाब से, लेट ए बी एन इवेंट। क्या लाना है, यहां से क्वेश्चन में से लिखना है दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, राइट। सो क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए इक्वल्स टू फॉर्मूला नंबर ऑफ favorable outcomes upon टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, 200। क्लियर। चलो नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 200, बिकॉज एक पेज पे 200 नंबर्स है। एंड हमें किसके लिए फाइंड करना है कि लास्ट डिजिट 6 होना चाहिए। चलो 6 है, वैसे कितने नंबर्स है यहाँ पे, 14। ओके, चलो अब इन दोनों का कटिंग करें तो 2 से क्या होगा 100 और 2 से 7, तो आंसर क्या मिला 7/100। कन्वर्ट कर दो पॉइंट में तो क्या मिलेगा 0.07। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज सिलेक्टेड दैट नंबर हैज डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। क्लियर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। The record of weather station shows that out of 250 consecutive days, its weather forecast were correct 175 times. टोटल कितने डेज का उन्होंने फोरकास्टिंग किया था स्टूडेंट्स, 250 डेज का। 250 दिनों का उन्होंने वेदर का फोरकास्ट किया था, उसमें से 175 टाइम्स उनका करेक्ट हुआ है। मतलब 175 डेज उनका करेक्ट वेदर जो भी उन्होंने फोरकास्ट किया था वो सही हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन गिवन डे इट वाज करेक्ट। तो करेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, वो हमें फाइंड करनी है। चलो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। सो क्या लिखेंगे, लेट ए बी एन इवेंट दैट, यहां से क्वेश्चन में से लिखना है ऑन अ गिवन डे इट वॉज करेक्ट। इट वॉज मतलब फॉरकास्ट क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो टोटल आउटकम्स कितने हैं, उन्होंने कितनी बार फोरकास्ट किया था वेदर डिपार्टमेंट ने, 250 टाइम्स। तो नीचे क्या लिखेंगे 250 टाइम्स। हमें किस चीज़ का फाइंड करना है, करेक्ट। तो 250 टाइम में से करेक्ट कितने टाइम हुआ था, 175 टाइम्स। तो इधर हम 175 लिख देंगे स्टूडेंट्स, राइट। अब यहाँ पे तो नीचे जीरोज है नहीं, तो इसको कटिंग करेंगे। चलो तो 5 50 ज़ा 5 3 ज़ा 15 2 25 5 5 कट, तो क्या बचा 35/50। अभी भी कट होगा, जहाँ तक कट होता है वहाँ तक हम करेंगे। चलो इसको 5 से कट करो तो 5 10 ज़ा और ये 5 7 ज़ा 5 5 कट, क्या बचा 7/10, दैट इज 0.7। क्लियर। सो दिस इज द आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज नॉट करेक्ट। करेक्ट ना हो ऐसी प्रोबेबिलिटी। चलो टोटल 250 टाइम्स किया था उन्होंने फॉरकास्ट, उसमें से 175 टाइम्स करेक्ट हो गया, तो कितना करेक्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस करेंगे। सो पहले हम लिखेंगे लेट बी बी एन इवेंट दैट इट वॉज नॉट करेक्ट
ऑन गिवन डे। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में से आपको ये सेंटेंस लिखना होता है। चलो क्या लिखेंगे इधर, P ऑफ B इज इक्वल टू फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो टोटल तो कितने हैं स्टूडेंट्स आपके, 250। क्लियर? ओके, अब हमें करेक्ट नहीं है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे टोटल 250 टाइम्स हुआ था, उसमें से 175 टाइम्स करेक्ट था। तो कितना करेक्ट नहीं होगा वो हमें इधर लिखना है। तो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 250 में से 175 माइनस करो, तो 5 14 1, तो कितना मिला आपको, 17 मिला, राइट, सॉरी 75 मिला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 75 टाइम्स। चलो इसको कट करें, तो डायरेक्टली मैं इसको 25 से कट कर रहा हूँ, तो 25 10 ज़ा 25 3 ज़ा, तो क्या मिला 3/10। चलो पॉइंट में कन्वर्ट करो तो क्या मिलेगा, 0.3। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? सो आई होप आपको एग्जाम्पल 5 समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल नंबर 5। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।